हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल की वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने तीनों लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो जिससे हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि हमें कितना कंसेप्ट जो है वो समझ में आया है और हम कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दे पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल कंसेप्ट्स डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। तो जब मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इट इज़ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है या जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स इफ़ अ बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, तो इट विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, इनर्शिया। देन अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो ये भी हमने कल पढ़ा था कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट causes the motion of a body which is initially in the state of rest। तो अगर कोई बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है तो उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा। तो इसका ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका आंसर है फोर्स। तो यही इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Next is, people sitting in a moving bus experience a jerk when the bus stops. This is due to। तो ये भी हमने पढ़ा था जब हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब एक मूविंग बस जो है वो सडनली रुक जाती है तो हमें एक जर्क जो है वो क्यों फील होता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। बिकॉज जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी बस में, तो हमारी जो बॉडी है वो भी मोशन में होती है। तो जब सडनली वो गाड़ी रुक जाती है तो हमारी बॉडी को जर्क फील होता है, बिकॉज हमारी बॉडी भी इज़ इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। देन अ राइडर ऑन अ हॉर्स back falls forward when the horse suddenly stops. This is due to। तो दिस इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ राइडर। इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ राइडर। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपको ऑप्शन में इनर्शिया ऑफ हॉर्स भी दिया हुआ है, बट इसका आंसर रहेगा इनर्शिया ऑफ राइडर। क्योंकि क्या होता है, जब हम हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं तो हॉर्स के साथ साथ हमारी बॉडी भी मोशन में होती है। तो राइडर की जो इनर्शिया है उसकी वजह से उसकी जो राइडर है वो आगे की तरफ फॉल होगा। देन इज़ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन्स, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका आंसर है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। Then is, passengers are pushed back when a bus starts abruptly. Which of the following is an example of this? तो अगेन जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी कि जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो हमें पीछे की तरफ जर्क फील होता है। तो ये किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Then what is the mass of a body that accelerates at a rate of 2.6 meter per second square with a force of 90 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमने कल जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमने क्या निकालना है, यहाँ हमने मास निकालना है। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ पे हमें दी गई है 90 न्यूटन। तो और एक्सेलरेशन हमें दी गई है 2.6। तो जब हम 90 को डिवाइड करेंगे 2.6 के साथ तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 34.6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा 34.6 kg। तो मास कितना होगा बॉडी का, 34.6 kg।
देन इज अ बॉडीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड फोर्स। तो इसका आंसर है डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड फोर्स। दिस इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसमें मैंने आपको समझाया था एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, जिसमें पी क्या था, पी इज़ द मोमेंटम। तो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसका राइट आंसर है डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड फोर्स। देन व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। Then if action is of 10 Newton, then reaction will be of, तो द रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल बी ऑफ 10 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज हमने पढ़ा था कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Then is when a horse pulls a cart, the force that help the horse to move forward is the force exerted by, तो जब एक हॉर्स जो है कार्ट को पुल करता है तो वो कौन सी फोर्स होती है जो हॉर्स को आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती है? तो ये जो फोर्स है ये कौन सी, ये फोर्स कौन एग्जर्ट करेगा? इट इज़ एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। तो अगली वीडियो में जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं फिज़िक्स के, आपके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेंशन है, जिसमें है आपका वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह, जो भी टॉपिक्स फिज़िक्स के रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।